जब तक आप इंसान ना बने, बंदे के पुत्र ना बने, तब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आने वाला। जमशेद दस्ती ने ये कहा कि शहबाज शरीफ छोटा लेला है, नवाज शरीफ बड़ा लेला है और ये बजट जो है वो खस्सी लेला है। 2028 में खुदा ना करे भारत पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने की मंसूबाबंदी रखता है। नॉन फाइलर्स है, ना तो वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना वो घर खरीद सकते हैं, ना वो गाड़ी खरीद सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरगला न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के हवाले से आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन गर्दाना जा रहा था। 11 जून को पहले जो सियासी तज्जियाकार हैं, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी तज्जियाकार, उन्होंने कहा था कि 5 जून को इमरान खान विल बी आउट फ्रॉम द अडयाला जेल। बड़ी बड़ी खबरें, बड़ा मंजन बेचा गया, बड़ी कमाई की गई। फिर कहा कि ये देखें 11 जून को ईद के फौरन बाद उन्होंने कहा जी हम सब मिन्नत समाजत की गई है कि ईद अच्छी कर लेने दें हमें, और 11 जून को इमरान खान की सजा मअतली की दरखास्त लगी हुई है, समाअत के लिए मुकर्रर है जनाब 11 जून को जो है वो इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा। मसला ही कोई नहीं है, सजा मुअत्तल करके जमानत हो जाएगी, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या कुछ लंबी चौड़ी तावीलें। और एट द सेम टाइम 11 जून को यानी आज के दिन ये हुआ कि आज भी समाअत नहीं हो सकी। एक जज के छुट्टी पे जाने की वजह से बेंच टूट गया और इमरान खान बेचारे फिर अडयाला जेल के बासी। अच्छा, मैं बार बार एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बार बार ये तंबीह कर रहा हूं, जब तक आप इंसान ना बने, बंदे के पुत्र ना बने, तब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आने वाला। वो 5 जून हो, वो 11 जून हो, या फिर अगली कोई डेट हो, लेट कर लिया 21 जून पर बजट पर बहस खत्म होगी, 21 जून के फौरन बाद 22 जून को भले समाअत के लिए दरखास्त मुकर्रर हो जाए, सजा मुअत्तल नहीं होगी, इमरान खान जेल से रहा नहीं होंगे, इमरान खान की जमानत नहीं होगी। बबांगे दोहल मैं बार बार कह चुका हूं, तब तक जब तक आप बंदे के पुत्र ना बने। बजट की बात हुई है, बजट के हवाले से बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं। अच्छा जी, जमशेद दस्ती ने यह कहा कि शहबाज शरीफ छोटा लेला है, नवाज शरीफ बड़ा लेला है और ये बजट जो है वो खस्सी लेला है। इस बजट में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो वजीर खजाना है मुजम्मिल असलम, जो केपीके के वजीर खजाना हैं, उन्होंने ये कहा कि ये बजट गरीब मुकाव बजट है। अच्छा, कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं है। आप कोई तारीख से बजट उठा के देख लें, हर बजट के बारे में ये कहा गया है ये गरीब मुकाव बजट है, ये गरीब पर एक शबखू मारा गया है, गरीब के दिन और बुरे आ गए। गरीब मतलब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट पेश किए तब जो ऑपोजिशन थी पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने भी यही बातें की थी। और जब इन्होंने बजट पेश किया हमेशा उन्होंने भी यही बातें की। लेकिन जो बारीक लाइन है ना, कल हमेशा ना जब भी बजट पेश किया जा रहा होता है, वजीर खजाना बजट पेश कर रहे होते हैं, जो ऑपोजिशन लीडर होते हैं ना वो कूल एंड काम बैठे हुए होते हैं, बाकी ऑपोजिशन मुख्तलिफ तरह एहतजाज कर रही होती है, शोर डाल रही होती है। उमर अयूब जो ऑपोजिशन लीडर हैं और अब इमरान खान की तहरीक के रूहे रवा भी होंगे, वो किस तरह से पीट रहे हैं खुद को, किस तरह से, जिस तरह नहीं एक छोटा बच्चा होता, जिस बच्चे का दिमाग छोटा रह गया होता है, वो जुनूनी सा, पागल सा, जिसे कहते हैं ये साई है यार, जिस तरह से साई सा बच्चा होता है, उस तरह से ऑपोजिशन लीडर एहतजाज कर रहा था। यानी उमर अयूब एहतजाज कर रहे थे जब बजट पेश किया जा रहा था। पूरी दुनिया में एक अजीब तरह का पैगाम, मतलब समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसा है। लेट करते हैं, अगर इमरान खान ऑपोजिशन लीडर होते, इमरान खान अडयाला जेल से बाहर होते, क्या इमरान खान भी इस तरह अपनी रानें पीट रहे होते, मर गए, खप गए, ये गरीब मुकाव बजट है, दिस एंड दैट। अच्छा, अब इसके जो रमूज़ो औकाफ है ना वो बड़े हैरान कुन हैं। आप ये ज़हन में रखिए कि 2024-25 का जो बजट था वो 18.88 खरब का बजट था, लेकिन 2025-26 का बजट 17.57 खरब का बजट है, यानी 7% कम है कंपैरेटिवली टू 2024-25। अब इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो हुकूमत बताती है वो कहते हैं कि इसका मकसद है हम कफ़ायत जारी करेंगे, हम माली खसारे में कमी करेंगे, हम कर्जों पर इन्हिसार
कम करेंगे। जबकि अगर मैं आपको यह बताऊं कि 2024-25 में हमने क्या किया, तो हमने जो टोटल कमाए वो 13 खरब हैं, जो टोटल खर्च किए वो 16 खरब हैं। हम मतलब दावे तो बहुत करते हैं। वो ना एक बड़ा मशहूर लतीफा जहन में आता है, अमेरिका में ना एक टैक्सी ड्राइवर की पिछली सीट पे अचानक दरवाजा खोल के एक नंगी खातून वो गाड़ी के अंदर बैठ गई। वो टैक्सी ड्राइवर से कहा कि चलो फलां जगह पे चलो। टैक्सी ड्राइवर बेचारा हक्का बक्का कि ये नंगी खातून बैठ गई, मैं क्या करूं यार, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन ना लग जाए। तो उस खातून ने कहा कि प्लीज गो अहेड, निकलो, फलां डेस्टिनेशन है हमारी। तो वो फिर बेचारा हक्का बक्का वो चल नहीं रहा था। अब जब उसने बार बार इसरार किया, उसने कहा तुम सोच क्या रहे हो, तुम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? तो वो टैक्सी ड्राइवर कहता मैं सोच रहा हूं कि तुम तो अलफ लिल्ला नंगी हो, तो मुझे किराया कहां से दोगी? तो हुकूमत दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है कि जनाब ये रिलीफ है, ये रिलीफ है, 10% जो है वो तनख्वाहों में इजाफा हो गया, 7% जो है वो पेंशन में इजाफा हो गया, इतना कर्जा हम पे करेंगे, कर्जों पर इन्हिसार कम करेंगे, हम डॉलर की कदर को कम करेंगे, रुपए की कदर को मुस्तहकम करेंगे। लेकिन ये हुकूमत करेगी सब कुछ कहां से? ये होगा कैसे? और एक बहुत बड़ा जो तलवार लटक रही, मैं ये कहता हूं सबको टैक्स पेयर होना चाहिए, सब चीजें कैटेगोरिकली लिखी जानी चाहिए, हुकूमत का जो हक है हुकूमत को मिलना चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली जो आम आदमी का हक है उसको भी मिलना चाहिए। अब देखते हैं जी हुकूमत ये सब कुछ कहां से करेगी। यानी 17.57 खरब के इस बजट को जिस तरह डिसबर्स किया गया है, उस बजट को वाकई उस तरह से वाकई एलोकेट किया जाएगा, वाकई उस बजट को से वो जो समरात लेने हैं, जो फल लेने हैं, जो फ्रूट लेना है वो आ पाएगा। अगली जी माशी नमो जो होती है, जिसे जीडीपी ग्रोथ टारगेट बोलते हैं। अच्छा, पहले था ये 2024-25 में 3.6%, अब रखा गया है 2.4%। अब इसका मतलब ये है कि ये एक जबरदस्त पैगाम है कि जहां हुकूमत तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म नजर आ रही है, मगर ये अहदाफ तभी हासिल होंगे जब महंगाई पर काबू पाया जाएगा, करेंसी की कदर को मुस्तहकम किया जाएगा और सरमायाकारी के चैलेंजेस को काबू में रखा जाएगा। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्या ये नंगी खातून किराया दे पाएगी? अगर किराया देगी तो इसकी जेब किधर है, ये सोचने वाली बात है। अच्छा जी, माली खसारा 2024-25 में जो था वो 6.9%, अब ये रखा गया है 3.9 से 4.8% तक। अच्छा, ये कमी जो है वो एक मुस्बत पेशरफ्त है। अच्छा, वजीर खजाना की पूरी जो तकरीर थी वो काफी बोरिंग थी, जहन में रहे मैं वो तमाम नुकात निकाल के आपके सामने रख रहा हूं जो आपको कम से कम बोर ना करें। लेकिन ये फर्क तब पड़ेगा जब रेवेन्यू अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे और गैर जरूरी अखराजात पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब हुकूमत ये दावा कर रही है हमने इतनी नौकरियां खत्म कर दी, हमने इतने महकमे खत्म कर दिए। क्या जो महकमे मौजूद हैं वो सही काम की तरफ गामजन होंगे? क्या वो सही काम कर रहे हैं? क्या उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा? क्या नौकरियां खत्म कर देना मसले का हल है, या उस करप्शन को खत्म करना मसले का हल है जो ठेकों की सूरत में खरबों रुपए, खरबों लातादाद खरबों रुपए दिया जाता है और उसका काम ये होता है कि लेट सपोज एक सड़क बनी और सड़क ने 1 साल भी नहीं निकाला। कल जब मैं मोटरवे से वापस आ रहा था, मैं सोच रहा था कि यार ये मोटरवे इतनी नाकस है कि इसको अभी से रिपेयरिंग की जरूरत पड़ गई। जगह जगह से रिपेयर हुई पड़ी है और जगह जगह से रिपेयर होने वाली है। तो क्या जहन में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, और अगर तखमीना निकाल लिया जाए, अगर उस पर इन्वेस्टमेंट निकाल ली जाए, तो हैरान होता है इंसान कि इतना पैसा लग गया पर स्क्वायर फुट पे, और पर स्क्वायर फुट का जो आउटपुट है वो जीरो है। 0 = 0। अच्छा जी, उसके बाद दफाई अखराजात को लेके, डिफेंस बजट को लेके बड़ा शोर मचाया जा रहा है जी। 20% दफाई बजट बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बताऊं 30,000 करोड़ का दिफाई सिस्टम भारत ने खरीदने का प्लान कर लिया है। अब इसमें ना 2 बातें जहन में आती हैं। एक तो मतलब वो जो सहाफी कह रही थी ना कि भारत ने 30,000 करोड़ का दिफाई सिस्टम खरीदने का सोचा है पाकिस्तान के सिस्टम को तबाह करने के बाद। वो सालेओ, अगर आपने हमारा सिस्टम तबाह कर दिया था तो फिर आपको 30,000 करोड़ लगाने की जरूरत क्या
क्या है? आप तो पहले लेटेस्ट इक्विपमेंट से इक्विप्ड हैं, आपने तो पहले हमारी ऐसी की तैसी फेर दिया आपके मुताबिक, तो फिर आपको ये 30,000 करोड़ लगाने की क्या जरूरत है? जहन में रहे 20% अगर बजट बढ़ा है डिफेंस का तो इसको पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि खित्ते में तनाव है। ये कहा जा रहा है 2028 में खुदा ना करे भारत पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने की मंसूबाबंदी रखता है। उसके लिए वो नीड टू बी गेट प्रिपेयर्ड। अगर हम इस वक्त आंखें मूंद लेंगे तो फिर मामला बहुत खराब होने वाले हैं। अच्छा जी, उसके बाद टैक्स नेट और आमदन जो है वो बड़ा जबरदस्त पहलू है। इसमें कहा गया है कि जो नॉन फाइलर्स हैं ना तो वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना वो घर खरीद सकते हैं, ना वो गाड़ी खरीद सकते हैं, और ना ही किसी तरह के किसी बिजनेस में वो पार्टनर हो सकते हैं। और अगर नॉन फाइलर 50,000 रुपए भी निकलवाता है या 50,000 से ज्यादा निकलवाता है, उस पर 1.2% टैक्स पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद आज के इस सारे बजट में जो मैंने अहम चीज निकाली है वो ये है, तरक्याती अखराजात वो कम कर दिए गए हैं। पहले थे 1.5 खरब, अब हैं 1.4 खरब, और ये एक कमजोर पहलू है। क्या एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हम तरक्की कर रहे हैं, एक तरफ तो हमें स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर नजर आ रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम तरक्याती बजट कम कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही कि अगर हमारी सड़कें कमजोर होंगी, हमारे हॉस्पिटल कमजोर होंगे, हमारा सेहत का शुबा कमजोर होगा, हमारा तालीम का शुबा कमजोर होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा जी, उसके बाद जनाब कर्ज और सूद की अदायगी जो डेट सर्विसिंग है उसमें क्या, जो 2024-25 है उसमें 9.7 खरब था, और अब इससे ज्यादा मुतवक्के, अभी सही जो फिगर्स हैं वो सामने नहीं आ सके, लेकिन ये सबसे तशवीशनाक शुबा है क्योंकि पाकिस्तान के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कर्ज और सूद की अदायगी में चला जाता है, जो कि तरक्याती कामों और अवामी फलाह की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अब कंक्लूजन, इन तमाम ये जो मैंने अदादो शुमार आपके सामने रखे हैं, इनका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसमें मुस्बत पहलू जरा ज़हन में रख लीजिए। इसमें 4 मुस्बत पहलू हैं। माशी तरक्की का पूरा उम्मीद हदफ यानी 4.2% मुस्बत पहलू है। माली खसारे पर कंट्रोल की कोशिश नंबर 2 मुस्बत पहलू है। टैक्स नेट को वुसअत देने का ऐलान नंबर 3 मुस्बत पहलू है, और सख्त माली नज़्मो ज़ब्त नंबर 4 मुस्बत पहलू है इस बजट 2025-2026 में। अब चैलेंजेस क्या हैं? वो है दिफाई अखराजात में बेपनाह इजाफा। मैंने बता दिया क्यों इजाफा किया गया, मैंने बता दिया क्यों जरूरत है, लेकिन बहरहाल ये तब तमाम लोगों को समझ आएगा जब हम सेहत पर भी उतना इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना इन्वेस्ट करें, हम इंडस्ट्री पर भी उतना इन्वेस्ट करें, बाकी मामलात पर भी उतना इन्वेस्ट करें। तरक्याती बजट में कमी ये एक चैलेंज है, फिर महंगाई, तनख्वाहदार तबके पर दबाव ये एक चैलेंज है, और कर्जों का मुसलसल बोझ ये एक बड़ा चैलेंज है। ये 4 चैलेंजेस हैं और 4 मुस्बत पहलू मैंने आपको बजट 2025-2026 के बताए हैं। मेरी दुआ है ये बजट सबके लिए खुशाइंद हो, पाकिस्तान के लिए खुशाइंद हो, ये खसी लेले की तरह का बजट ना हो और गरीब मुकाव बजट ना हो, गरीब की उमंगों का तर्जुमान हो, और अमीर को ये एहसास दिलाए कि हमने भी टैक्स देना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।